चक्र सीरीज में आपका स्वागत है। मेरी पिछली वीडियोस में मैंने चक्रों के बारे में बात की है। हमारे लिए उनके कार्यों को समझना क्यों महत्वपूर्ण है, और मैंने बेसिक, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस चक्र और हार्ट चक्र के बारे में भी बात की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं थ्रोट चक्र के बारे में बात करूंगी, जिसे विशुद्धि चक्र के नाम से भी जाना जाता है। विशुद्धि का अर्थ संस्कृत में विशेष रूप से शुद्ध होता है। इसका तत्व एथर होता है, जिसका मतलब शून्य, ना हवा, ना जमीन, ना आसमान, बिल्कुल अंतरिक्ष, बिल्कुल खाली जगह। ध्यान के माध्यम से निरंतर विचारों और भावनाओं की अवस्था के बीच अंतरिक्ष में हमारे सच्चे इमोशंस छुपे हैं। बिल्कुल शांति में, कामनेस में हमें ये सटल एलिमेंट ऑफ एथर मिलता है, और हम इसे रिकनेक्ट करते हैं थ्रोट चक्र से। यही वो चक्र है जिसमें आपकी कम्युनिकेशन की एबिलिटी रहती है, यानी कि आपकी संचार की क्षमता रहती है। ये रंग में नीला होता है, और ऑफ कोर्स इसकी लोकेशन गले में होती है। इसकी पहुंच आपके जॉ यानी जबड़े, गर्दन, मुंह और थायराइड तक फैलती है। इस चक्र का नाम ऑफ कोर्स इसके स्थान पर गया है, थ्रोट चक्र। ये चक्र आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, सच बोलने में हेल्प करता है, और अपने आप को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। जब मैं ये बोलूं कि ये चक्र कम्युनिकेशन गवर्न करता है या फिर कम्युनिकेशन का मालिक है, तो इसका मतलब इसकी कम्युनिकेशन आपके साथ और भगवान के साथ भी है। अब मैं अगर बोलूं कि कम्युनिकेशन आपके साथ है, इसका मतलब आपकी आत्मा और भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये थायराइड ग्रंथि का मालिक है, और ये आपका मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय को नियंत्रित करता है, और आपके शारीरिक और मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। ये चक्र ऑफ कोर्स आपकी कम्युनिकेशन को तो बैलेंस करता ही है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं चल रही है, अपने आप के साथ, अपनी आत्मा के साथ या फिर लोगों के साथ, तो इसका मतलब है कि ये चक्र इम्बैलेंस्ड है। अगर आप डरते हैं सच बोलने से, या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में आप बहुत घबरा जाते हैं, डर लगता है बोलने से, तो इसका मतलब ये चक्र इम्बैलेंस्ड है। कई बार हमें ये भी नहीं पता चलता कि दूसरे से क्वेश्चन क्या पूछना है। थॉट्स क्लियर तो शायद रहते हैं, पर हिम्मत नहीं होती है कि हम किसी इंसान से कोई क्वेश्चन भी पूछ पाए, तो इसका मतलब ये चक्र इम्बैलेंस्ड है। अब ये इम्बैलेंस क्यों होता है, ये चक्र इम्बैलेंस कैसे हो जाता है, ये क्वेश्चन तो आपके मन में आया ही होगा। इसका बहुत सिंपल आंसर तो नहीं है, पर इसकी वजहें बहुत सिंपल हैं, जैसे कि झूठ बोलना या गॉसिप करना। अगर आपने किसी की चुगली भी की हो, तो ये चक्र इम्बैलेंस हो सकता है। अगर आपने किसी और को बोलने का मौका नहीं दिया हो, या फिर डोमिनेटिंग सी कॉन्वर्सेशन रखी हो, अपना हाथ ऊपर रखा हो और किसी और को ना सुना हो, या फिर बहुत ही ज्यादा अल्कोहल पिया हो, या फिर स्मोक किया हो, या आपको ड्रग्स की लत लग गई हो, या फिर बहुत ज्यादा खाया हो। आई नो ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, बट बहुत ज्यादा खाने से भी, दैट मीन्स ओवर ईटिंग करने से भी आपका चक्र इम्बैलेंस हो सकता है। इसका रिजल्ट एक फिजिकल इलनेस में भी हो सकता है। इसका रिजल्ट एक सोर थ्रोट, जुकाम,
मुंह के अल्सर, कोई दांतों की बीमारी, लैरिंजाइटिस, या फिर सबसे कॉमन नेक पेन, शोल्डर पेन, हार्मोनल इश्यूज, कोई थायराइड में आपका चैलेंज आ जाना, कोई डिसऑर्डर हो जाना, ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं जब आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस रहता है। अगर आप इस चक्र को पूरी तरह से बैलेंस्ड करना चाहते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इनहैंस्ड हो जाती हैं। अगर ये चक्र पूरी तरह से बैलेंस्ड हो तो ऑफ कोर्स आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से आप अपने थॉट्स दूसरों के सामने रखते हैं, बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। आपको सच बोलने में हिम्मत मिलती है, अपने आप से सच बोलने में हिम्मत मिलती है, और आप अपनी अंतरात्मा और वाइब्रेशन से बिल्कुल अलाइंड रहते हैं। आप बिल्कुल ग्रेसफुल हो जाते हैं। जो विशुद्धि चक्र होता है ये एक ब्रिज की तरह होता है, एक पुल की तरह होता है आपके हार्ट चक्र में और आपके माइंड के बीच में। तो जब ये क्लियर होता है और बैलेंस्ड होता है तो ये स्पेस जो है, जिस तरह से आपका माइंड और दिल एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ये स्पेस बिल्कुल क्लियर हो जाती है और एक दूसरे के साथ फ्रीली काम करने लगती है। आप अपने आइडियाज और नीड्स बहुत क्लियरली दूसरों को बता सकते हैं। क्रिएटिव आइडियाज यहाँ से ही शुरू होते हैं, आपकी थ्रोट से ही। आपको लगता होगा कि ये आपके दिमाग से शुरू होते हैं, बट ये आपके थ्रोट चक्र से ही शुरू होते हैं। ये चक्र आपकी एम्पैथी बढ़ाता है, आपका प्यार बढ़ाता है। तो इस चक्र को बैलेंस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और आप इसे कई माध्यम के द्वारा बैलेंस कर सकते हैं। आप नेक स्ट्रेचेस कर सकते हैं, गर्दन को इधर से उधर हिलाना, लेफ्ट टू राइट, कई बारी सर्कल में भी घुमाना। आप प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आप अपने ब्रेथ पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप इस चक्र को ठीक कर पाएंगे। जब आप इनहेल करें तो इमेजिन करें कि ये एनर्जी जो आप अंदर लेकर जा रहे हैं वो आपके थ्रोट चक्र को हील करती हुई जा रही है। जब आप सांस को बाहर निकालें तब आप इमेजिन करें कि एक डार्क एनर्जी आपके अंदर से निकल रही है। आप योगा आसन भी ट्राई कर सकते हैं और उससे भी ये चक्र एक्टिवेट होता है, जैसे कि सर्वांगासन। पर अगर आप ये सब नहीं कर पाते तो एक और सिंपल मेथड है। आप रोज एक डायरी लिख सकते हैं। जब आपका दिन खत्म हो तो बिल्कुल शांति से आप अपनी दिल की बातें अपनी डायरी में लिख दें। अगर आप ये भी नहीं कर पाते तो ये जो आने वाला बीज मंत्र है, अगले 5 मिनट तक इसे सुने। आप किसी शांत जगह में बैठकर इस बीज मंत्र को सुनते हुए अपनी थ्रोट पर ध्यान दें। उधर एक लाइट ब्लू कलर की बॉल को इमेजिन करें। इस बॉल को एक्टिवेट होते देखें।
हम